أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ورجل شاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. दो रोज़ा अज़ीम शान इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, चांदपुर कलिया चक इसको कुर्ब जवार से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीब मेरी माँ और बहन, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी उस रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सबका खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हो उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आपने बहुत ही शानदार खिताब बंगाली ज़बान में आपने सुना और उसके बाद आप मुझे सुने। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी
और सुनने वाले को, दोनों को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इतने ज्यादा एहसानात किए हैं, इतनी नेमतों से अल्लाह ने हमें और आपको नवाजा कि हम और आप उन नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, काउंट करना चाहें तो हम उसको गिन नहीं सकते हैं, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत के ताल्लुक से ये नहीं कहा कि मेरे बंदों, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी है तो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैंने तुम्हें पैदा किया बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं कहा। मैंने तुम्हें जिंदगी दी बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं कहा। मैंने तुम्हें जीने के लिए हवा अता किया, एहसान किया, नहीं कहा। हमने तुम्हें सूरज से रोशनी और उससे गर्मी हासिल करने के लिए हमने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी, नहीं कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो, हमने ये सारी की सारी नेमतें दी, लेकिन किसी भी नेमत के ताल्लुक से ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। लेकिन मेरे बंदों, मैंने एक ऐसी नेमत तुम्हें दी है और इतना बड़ा मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर दिया है। तुम्हारी जिंदगी जानवरों जैसी कट रही थी, जैसे जानवर को न चलने का तरीका मालूम है, न जानवर को बैठने का तरीका मालूम है, न जानवर को खाने पीने का तरीका मालूम है। जानवरों जैसी जिंदगी तुम काट रहे थे, लेकिन नहीं मेरे मोमिन बंदो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। आई मेरे मोमिन बंदो, हमने तुम्हारे पर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम ही में से मैंने एक रसूल को, एक पैगंबर को, एक ऋषि मुनि को, एक दुनिया के अंदर डराने वाले को भेज दिया। बहुत बड़ा एहसान किया, रसूल को भेजा, ऋषि मुनि को भेजा, पैगंबर को भेजा। अलल मोमिनीना, मोमिनीन के ऊपर हमने बड़ा एहसान किया। नबी अकरम जब दुनिया में नहीं आए थे और नबी अकरम को जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बनाया गया था, उस वक्त अरब की सरजमीन के अंदर, उसी खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां भी रखी हुई थी और 360 मूर्तियों के लोग इबादत भी किया करते थे। 360 मूर्तियों के सामने अपने पेशानी को भी झुकाया करते थे, टेका भी लगाया करते थे, सजदे भी किया करते थे, नजर नियाज भी किया करते थे, चढ़ावा भी चढ़ाया करते थे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने, जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया गया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद आपने लोगों से यही कहा कि लोगों, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। अल्लाह को छू बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी जिससे आपने शादी की, आप उसको सब कुछ दें, सारी चीजें ला करके उसको दें, लेकिन आपकी बीवी आपके अलावा किसी और से भी इश्क लड़ाए, किसी और से भी प्यार करे,
किसी और को भी अपने बिस्तर में बुलाए, किसी और के पाइक में बैठ करके एंजॉय करे, मस्ती करे, पार्कों में जा करके गले में हाथ डाल करके घूमे। बताओ कोई मर्द ऐसा हो, कोई शौहर ऐसा हो जो अपनी इस बीवी को और इस बदचलन औरतों को अपने बीवी बनाना बर्दाश्त करेगा? कोई अपने बीवी को अपने घर में रखना गवारा करेगा? हर कोई जवाब देगा, मौलवी साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? हम अपने बीवी को खिलाते पिलाते सारी चीज ला करके देते हैं। अगर मेरी बीवी यही हरकत करे, मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करे, प्यार करे, इश्क लड़ाए, किसी और को अपने पास बुलाए, हम ऐसी को अपने घर में एक मिनट भी रखना गवारा नहीं करेंगे। हम उसको धक्के मार करके बाहर कर देंगे, उसको मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे, उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे नहीं। ये छोटा सा गुनाह है। आपकी बीवी थोड़ी सी गलती कर रही है, लेकिन आपकी नजर में कितना बड़ा पाप है। ये शिर्क आप बर्दाश्त नहीं कर रही है, शिरकत, मोहब्बत में शिरकत को बर्दाश्त नहीं किया था। यही फरमाया कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। अब बताओ 360 मूर्तियों की इबादत करने वाले को अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? 360 की इबादत करने वालों के दरमियान में अल्लाह ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और भेजने के बाद आपने उनके सामने तौहीद का पैगाम रखवाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों से शिर्क को मिटाया, उनके दिलों से बिदअतों को खत्म किया, उनके दिलों से दुनिया के खुराफात और बुराइयों को उनके दिलों से हटा दिया। बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी अरब की सरजमीन के अंदर। उन अरब की सरजमीन के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को अल्लाह के नबी ने एक एक करके खत्म किया, और आपने आकर के मोमिनीन के दरमियान अल्लाह के पैगाम को पहुंचा। ये अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो, हमने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, रसूल देकर के, ऋषि मुनि देकर के। आप बताइए, रसूल के नक्शे कदम पे चलने वाले या उलमा वरसतुल अंबिया, कितनी बड़ी नेमत है उलमा। आज उलमा खत्म हो जाए दुनिया, कल अल्लाह ताला दुनिया को खत्म कर देगा, दुनिया को अल्लाह बर्बाद कर देगा, दुनिया को बाकी नहीं रखेगा। तुम्हें हलाल का तरीका कौन बताते हैं? उलमा। तुम्हें हराम से बचने का तरीका कौन बताते हैं? उलमा। अपने बीवी से मुलाकात कैसे करोगे, ये कौन बताते हैं? उलमा। नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, ये कौन बताते हैं? उलमा। ये उलमा किनसे सीखे? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। इसी वजह से अल्लाह कहता, मेरे बंदो, हमने नबी को भेज करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मालूम नहीं था किस तरीके से अपने बीवी के साथ रहा जाए, अपने बच्चों के साथ रहा जाए, अपने माँ बाप के साथ रहा जाए, औरतों के साथ किस तरीके से जिंदगी काटी जाए, लोगों को मालूम नहीं था। नबी अकरम रहमतुल लिल आलमीन बनकर किया है, और अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनीन के ऊपर, औरतों के ऊपर भी बड़ा एहसान कर डाला। मेरे भाइयों, गौर करो, कुरान कहता अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, व रसूल आए और रसूल ने लोगों के दरमियान कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया, और कुरान की आयतें लोग सुनते चले गए और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते चले गए। कुरान की आयतों के अंदर वो पावर है, कुरान की आयतों के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र है, कुरान की आयतों के अंदर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बातें कि कुरान की आयतें सुनते गए और वो कुफ्फार इस्लाम लाते चले गए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हाथ के ऊपर बयान करते गए। कुरान की आयत को सुनने के लिए लोग बाकायदा कोई सुनता था, कुरान की आयत हो तो ईमान ले आया करता था। जब काफिरों ने देखा कुरान सुनकर के इस्लाम ले आता है, इस वजह से कुरान के ऊपर पाबंदी लगाने शुरू कर दी। जब अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ा करते थे, लोग सीटियां मारना शुरू कर दिया करते थे। जब लोगों ने
कुरान के ऊपर पाबंदी लगाने शुरू कर दी और लोग यही कहने लगे, अरे वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, वो लोगों इस कुरान को मत सुनो, इस कुरान से दूर रहो। इस कुरान को अगर तुम सुनोगे तो ये कुरान भाइयों भाइयों में जुदाई पैदा कर रहा है, बाप बेटे के दरमियान जुदाई पैदा कर रहा है। एहसास किया इतना बड़ा नबी को ला करके, और नबी ने सब कुछ ला करके पेश कर दिया। लोगों के दिलों को पाक साफ किया, लोगों के दिलों के अंदर जो अल्लाह को, अल्लाह के अलावा कोई और भी दिल के अंदर बैठा हुआ था उसको खत्म करवाया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से बुग़्ज़ को, हसद को और इन तमाम बुराइयों को अल्लाह के नबी ने खत्म करवा दिया। और आपने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बिल्डिंगों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम कितने ज्यादा खूबसूरत हो, तुम कितने ज्यादा सुंदर हो, तुम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम दिखने में कितना अच्छा लगते हो, और तुम्हारा मकान कितना खूबसूरत है, तुम्हारा घर कितना प्यारा है, तुम्हारा घर के अंदर कितना डेकोरेट किया हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर कितने ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, और तुम्हारे घर के अंदर कौन से पत्थर लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों को नहीं देखता है, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता है, तुम कौन से ब्रांड की घड़ी पहनते हो ये भी नहीं देखता, तुम कौन से ब्रांड के तुम जूते और चप्पल पहनते हो ये अल्लाह नहीं देखता है। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अमल को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमल को देखता है। ये फरमाया अल्लाह के नबी ने, दिल देखता है, अमल देखता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, दिल के अंदर अगर अल्लाह की मोहब्बत हो, और दिल के अंदर अगर तौहीद हो, और दिल के अंदर शिर्क से नफरत हो, तो ये बहुत बड़ा काम है। और कल क़यामत के दिन ये नेकी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर एक हदीस है और एक वाक़या नकल किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सारे के सारे लोग होंगे, सब के सब लोग होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला एक आदमी को बुलाएगा, और अल्लाह ताला के पास वो आदमी आकर के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहेगा, ओ मेरे फरिश्ते लाओ इसके गुनाहों के रजिस्टर को लेकर के आओ। गुनाहों का रजिस्टर लेकर के फरिश्ते लाएंगे। अब एक रजिस्टर इतना बड़ा, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक रजिस्टर, एक रजिस्टर पूरा भरा हुआ गुनाहों से, दूसरा पूरा भरा हुआ गुनाहों से, और तीसरा भी भरा हुआ, और चौथा भी। यहाँ तक के हदीस के अल्फाज है, 99 रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे, और सारे के रजिस्टर गुनाहों से फुल होंगे, गुनाहों से भरा हुआ होगा। उस आदमी से अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे ये बता, आई मेरे बंदे ये बता, क्या मेरे फरिश्ते ने, मेरे लिखने वाले कातिबीन ने, किरामन कातिबीन ने, मेरे दो लिखने वाले फरिश्ते ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया है, कहीं तुम्हारे ऊपर तो कहीं ऐसा वैसा तो लिख नहीं दिया कि तुमने वो काम ही नहीं किया और फरिश्ते ने लिख दिया है। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं है, जो मैंने किया है वही फरिश्ते ने लिखा है। हाँ, फरिश्ते ने वही लिखा है, जो मैंने दुनिया में गलत काम किया वही लिखा है। अब अल्लाह कहेगा, बताओ तुम्हारे पास कोई नेकी है? कहेगा
अल्लाह इतने गुनाहों के सामने कौन सी ले नेकी पेश करूं, एक दो नेकी उसको लाकर के क्या कर सकता हूं। नहीं अल्लाह मुझे कोई नेकियों की दिखाई नहीं दे रही है। अल्लाह ताला कहेगा मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है, अल्लाह कहेगा मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है। वो बंदा चीख करके कहेगा कि अल्लाह एक नेकी मुझे क्या फायदा पहुंचाएगी, इतने बड़े बड़े रजिस्टर गुनाहों से तो भरा हुआ है, एक नेकी क्या फायदा देने वाला। अल्लाह कहेगा देखो तो सही उसका पाप। अल्लाह एक ताक निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा और उस कार्ड के अंदर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस कार्ड के अंदर ये लिखा होगा और जब उसको एक पल्ले में रखेगा और एक दूसरे पल्ले में, दूसरे तराजू में, तराजू के एक दूसरे पल्ले में 99 रजिस्टर को रखेगा, तो हदीस के अंदाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा और 99 रजिस्टर जिस पल्ले के अंदर रखे हुए होंगे वो हल्के पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा मेरे फरिश्तों इस बंदे को उठाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जो कि दिल के अंदर शिर्क नहीं था, दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से उसने दिल नहीं लगाया था, दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह को छोड़ करके कितने लोगों से मोहब्बत, और किस तरीके से मोहब्बत, तो कई तरीके से है। इबादत करने का तरीका जो अल्लाह के नबी ने बताया है वो अल्लाह के साथ खास होना चाहिए और उसमें कोई भी मिलावट नहीं।